दोस्तों, इस मूवी का वैम्पायर सिर्फ खून का नहीं, उस शादीशुदा भाभी के शरीर का भी प्यासा है। उसकी जिस्म की भूख इतनी खतरनाक है कि या तो वह पूरे लंदन को तबाह कर देगा या खुद ही मौत की गोद में समा जाएगा। ये है 2024 की हॉरर फिल्म नॉस्फेराटू। लंदन में एलन को थॉमस से प्यार हो गया और शादी के बाद वे बहुत खुश थे, हर दिन रोमांस करते। लेकिन एक सुबह इनकी शादीशुदा जिंदगी नरक बनने वाली थी, क्योंकि आज सुबह थॉमस हमेशा की तरह रियल एस्टेट कंपनी पहुंचा, जहां आज बॉस ने उसे एक बिल्कुल अलग काम सौंपा। उसने बताया कि पुराने जमाने के राजा लंदन में बसना चाहते हैं, पर उनकी पसंद बड़ी अनोखी है। उन्हें शहर के फ्लैट्स में कोई इंटरेस्ट नहीं है, बस गांव के पुराने खंडहरों से ही प्यार है। स्वास्थ्य खराब होने के कारण वह खुद नहीं आ सकते, इसलिए थॉमस को बोहेमिया जाना होगा और कॉन्ट्रैक्ट की डील पूरा होते ही राजा उसे भारी इनाम देंगे और कंपनी में प्रमोशन भी होगा। घर पहुंचने के बाद उसने तुरंत अपनी पत्नी को सारी बात बताई, लेकिन एलन सहमत नहीं थी, क्योंकि उसने एक बुरा सपना देखा जिसमें उनकी जिंदगी में दुख आने वाले हैं। थॉमस ने पत्नी को समझाया कि यह सिर्फ एक बुरा सपना है, इस डील से वो ज्यादा पैसे कमा लेंगे तो उनकी जिंदगी सुधर जाएगी और एक बड़ा घर खरीदकर अमीरों की तरह खुश रहेंगे। कैमरा हमें दिखाता है कि कंपनी का मालिक नंगे शरीर काला जादू के घेरे में खड़ा है, पागलों की तरह मंत्र पढ़ते हुए, मानो किसी पिशाच के लिए बलि की तैयारी कर रहा हो। रात में यात्रा से पहले एलन ने अपनी एक लट लॉकेट में रखी, ताकि उसके पति को उसके जिस्म की खुशबू हमेशा मिल सके। फाइनली एक हफ्ते की लंबी यात्रा के बाद थॉमस आखिर बोहेमिया के पास वाले गांव में पहुंचा। यहाँ गांव के लोगों ने उसका गर्मजोशी से स्वागत किया। अंधेरा होने वाला था, इसलिए थॉमस ने यहीं रात बिताने का फैसला किया। इसके बाद उसने एक गांव वाले से एक डरावनी कहानी सुनी। शहर में काउंट ऑरलॉक नाम का एक व्यक्ति रहता है, जिसके घर में अक्सर वैम्पायर का साया रहता है। थॉमस को चेतावनी दी कि रात के समय बाहर बिल्कुल नहीं घूमना चाहिए, वरना अंजाम अच्छा नहीं होगा। थॉमस को गांव वालों की बातें अंधविश्वास लगी, जिसे उसने नजरअंदाज किया। फिर हम देखते हैं, रात को थॉमस ने एक डरावना सपना देखा। सुबह होते ही वो बोहेमिया के लिए ऊबड़ खाबड़ रास्ता पर निकल गया। एक पुल से गुजरते समय कैमरा हमें ढेर सारे क्रॉस दिखाता है, मानो किसी भूत पिशाच को गांव में आने से रोक रहे हों। रात हो चुकी थी और थॉमस सुनसान सड़क पर चल रहा था। अचानक अंधेरे से एक घोड़ा गाड़ी तेजी से आती दिखी, जो अचानक से रुकी और थॉमस के लिए दरवाजा खुला। अजीब बात यह थी कि गाड़ी में कोई ड्राइवर नहीं था। थके हुए थॉमस ने ज्यादा न सोचा और इस अनजान गाड़ी में बैठ गया, और फिर गाड़ी उसे एक प्राचीन महल की ओर ले गई। थॉमस महल के दरवाजे पर पहुंचा। धीरे धीरे दरवाजा खुला और एक डरावनी परछाई सामने आई। परछाई ने थॉमस को उसके पीछे चलने का आदेश दिया। कैमरा हमें दिखाता है कि प्राचीन महल में सब कुछ टूटा फूटा है, हर जगह से बदबू आ रही है। काउंट ऑरलॉक की आवाज गहरी और डरावनी है, जो ऑडियंस के शरीर में सिहरन पैदा कर देती है। अब थॉमस को भी धीरे धीरे डर लगने लगा है। बिना समय गवाए काउंट ऑरलॉक ने थॉमस को कॉन्ट्रैक्ट पर साइन करने की जल्दी की। मंद रोशनी में थॉमस ने ऑरलॉक के नाखूनों को देखा। उसकी अजीबोगरीब आंखों ने थॉमस को और डरा दिया। इसी बीच चाकू से उसकी उंगली कट गई। खून की गंध ने ऑरलॉक को बेहद उत्तेजित कर दिया। डर और बेचैनी से थॉमस वहीं बेहोश हो गया। अब सीन है सुबह का। थॉमस को होश तो आ गया, लेकिन कल रात की घटनाएं अभी भी आंखों के सामने थीं। लेकिन उसने सोचा, शायद थकान के कारण उसका दिमाग काम नहीं कर रहा है। उसने काउंट को ढूंढा, पर पूरे महल में कोई दिखाई नहीं दे रहा था। अचानक थॉमस के सीने में दर्द हुआ तो थॉमस ने शीशा उठाकर देखा। वो देखता है कि उसके सीने में शायद किसी सांप ने काट लिया था। रात होते ही काउंट ने अजीब पुरानी भाषा में एक कॉन्ट्रैक्ट बनाया। तभी काउंट का थॉमस की कमर पर लटकी लॉकेट पर ध्यान गया।
थॉमस ने बताया कि यह उसकी पत्नी का दिया हुआ सुरक्षा ताबीज है। फिर काउंट ने अपने खजाने से सोने के सिक्कों की एक थैली निकालकर थॉमस को इनाम के रूप में दी और बोला कि तुम्हारे साइन करते ही तुम अमीर हो जाओगे। थॉमस को यहाँ सब अजीब और डरावना लग रहा था। शायद उसके शरीर पर किसी और का कंट्रोल था और उसने जबरदस्ती कॉन्ट्रैक्ट पर साइन कर दिया। थॉमस ने घर जाने की इच्छा जताई, लेकिन काउंट ने उसकी कमजोर सेहत का हवाला देकर उसे कुछ और दिन रुकने का सुझाव दिया। अगली सुबह थॉमस फिर से डरकर जाग गया और इस बार उसकी छाती पर एक और दांत का निशान था। उसे गांव वालों की बात याद आई कि इस हवेली में कोई वैम्पायर रहता है जो हर रात थॉमस का खून पी रहा है। डरा हुआ थॉमस बस इस डरावने महल से भागना चाहता था, लेकिन उसे सारे दरवाजे बंद मिले। आखिरकार उसे अजीब सा दरवाजा दिखाई दिया। उसने एक पत्थर उठाया और ताला तोड़ डाला। अंदर एक अंधेरा तहखाना था जिसके अंदर एक पुराना ताबूत रखा हुआ था। हिम्मत जुटाकर थॉमस ने ताबूत का ढक्कन खोला और हैरान रह गया। अंदर तो काउंट की सड़ी हुई लाश पड़ी थी। थॉमस ने तुरंत फर्श पर पड़ी एक लोहे की कुदाल उठाई, पर जैसे ही वह हमला करने वाला था, काउंट जाग उठा। घबराया हुआ थॉमस एक कमरे की तरफ भागा और दरवाजे को बंद कर लिया। लेकिन थॉमस को यह नहीं पता था कि वो वैम्पायर के वश में है। वैम्पायर के जादू करते ही थॉमस ने तुरंत खुद ही दरवाजा खोल दिया। वैम्पायर तुरंत उसकी छाती पर गिरकर उसका खून पीना शुरू कर दिया। अब हमें पता चलता है कि वैम्पायर ना सिर्फ थॉमस को कंट्रोल कर सकता है, बल्कि एलन को भी लॉकेट के जरिए कंट्रोल कर सकता है। बोहेमिया से दूरी ज्यादा होने के कारण वैम्पायर एलन को पूरी तरह से तो कंट्रोल नहीं कर सकता है, लेकिन एलन को बुरे सपने आने लगते हैं और अक्सर नींद में चलने लगती है। इलाज के तौर पर डॉक्टर एलन की नींद की गोलियों की खुराक बढ़ा देते हैं। अगली सुबह थॉमस जागते ही बिना सोचे समझे सीधे खिड़की से कूदने का फैसला करता है। अब हम देखते हैं कि न सिर्फ थॉमस और उसकी पत्नी एलन अजीब व्यवहार कर रहे हैं, लेकिन कंपनी का मालिक इतना पागल हो गया कि वह जिंदा जानवर खाने लगा। वो सबको बताता है कि वैम्पायर का श्राप जल्द ही शहर में आने वाला है, जो सब कुछ बर्बाद कर देगा। वहीं दूसरी ओर एलन की हालत और भी बिगड़ती जा रही थी। कोई सुधार नजर नहीं आ रहा था। पास के गांव में थॉमस की घायल बॉडी एक नन को नदी किनारे मिलती है। वो उसे चर्च लेकर आते हैं और मदर देखती है कि थॉमस पर बुरी आत्माओं का साया है। मदर ने बाइबल पढ़कर उसका भूत भगाना शुरू किया। चर्च की शरण में आखिरकार थॉमस को होश आ गया। मदर ने उसे चर्च में रहने की सलाह दी ताकि दोबारा शैतान उसे न जकड़ पाए। लेकिन थॉमस अच्छी तरह जानता था कि वैम्पायर का अगला शिकार उसकी पत्नी है, इसलिए उसे लंदन वापस जल्दी से पहुंचना था। कैमरा हमें दिखाता है कि वैम्पायर का ताबूत एक पानी के जहाज से होता हुआ लंदन जा रहा था। धीरे धीरे जहाज के कर्मचारी मरने लगे और जहाज में प्लेग फैल गया और एक के बाद एक यात्री मरने लगे। आखिरी व्यक्ति ने जब लकड़ी का ताबूत खोला तो पाया कि उसमें ढेर सारे चूहे थे। उसी पल वैम्पायर ने आखिरी आदमी पर हमला कर दिया। जैसे जैसे जहाज लंदन पहुंचा, एलन की हालत बिगड़ती गई। डॉक्टर को शक हुआ कि एलन पर किसी दुष्ट आत्मा का साया है। अब हम देखते हैं कि थॉमस भी लंदन लौट आया है, लेकिन उसका शरीर कमजोर है। वो जमीन पर गिर चुका था और बेहोश था। दूसरी ओर वैम्पायर के बंदरगाह पर पहुंचते ही भयानक बीमारी प्लेग ने दस्तक दे दी। रात में वैम्पायर अपने नए घर पहुंचा और खिड़की के पास खड़ा होकर लॉकेट को सूंघने लगा। पूरे शहर में प्लेग फैल चुका था और लोग मर रहे थे। पुलिस को अजीब लाश मिली, जिसकी जांच डॉक्टर्स ने चालू की। उस आदमी के शरीर पर साफ दिख रहे थे दांतों के निशान और उसका सारा खून सूख चुका था। डॉक्टर समझ गए कि यह कोई साधारण बीमारी नहीं थी। रात में वैम्पायर ने खिड़की पर खड़े होकर अपनी बुरी ताकतों के सहारे पूरे शहर को अपने कब्जे में ले लिया। नींद में सोई एलन अचानक जाग गई और जब वह खिड़की के पास पहुंची, तब तक वैम्पायर उसके घर आ चुका था। फ्लैशबैक में पता चला कि एलन बचपन में तन्हा थी और प्रेमी की तलाश कर रही थी और अक्सर रातों को वैम्पायर के साथ सपनों में बातें करती थी। वैम्पायर उससे शादी करना चाहता था,
लेकिन एलन इसके लिए राजी नहीं थी। वैम्पायर ने उनकी शादी में फूट डालने की कोशिश की। कहा कि थॉमस ने एक थैली सोने के बदले उसे बेच दिया था। जब एलन को विश्वास नहीं हुआ तब वैम्पायर को गुस्सा आ गया और उसने एलन को सोचने के लिए 3 रातों का वक्त दिया। अगर फिर भी एलन नहीं मानी तो उसके परिवार वालों को मार देगा। एलन जब इस बुरे सपने से चौंक कर जागी, रूम में ढेर सारे चूहे देखकर उसे एहसास हुआ कि यह सब कोई सपना नहीं था। उसकी दीदी की हालत बेहद खराब हो गई, मौत से भी बुरी। एलन ने अपने जीजा को चेतावनी दी कि वैम्पायर इस शहर में आ चुका है, अगर हम इसे नहीं रोकेंगे तो सब मारे जाएंगे। लेकिन जीजा ने उसकी बातों पर यकीन नहीं किया। अपने पति की सुरक्षा के लिए एलन उन्हें अपने अपार्टमेंट ले आई। शहर में महामारी फैल गई, सड़कों पर लोग मर रहे थे। कैमरा हमें डॉक्टर को दिखाता है जो कंपनी के मालिक के घर खोजबीन करने जाते हैं। नतीजतन कालीन के नीचे एक शैतानी चित्र और एक किताब मिली। पता चला मालिक अब वैम्पायर का गुलाम बन चुका था और सारा किया धरा उसी का है। उस किताब को पढ़ने के बाद डॉक्टर को अभिशाप तोड़ने का एक तरीका पता चला। सूरज निकलने से पहले पिशाच को अपनी कब्र में वापस जाना होगा, नहीं तो हमेशा के लिए अमर हो जाएगा। लेकिन इस तरीके को कौन अंजाम देगा? बाद में एलन ने हिम्मत जुटाकर अपने पति को एक राज बताया। वह जवानी के दिनों में वैम्पायर की करीबी थी, लेकिन सच्चा प्यार वो सिर्फ थॉमस से करती है। थॉमस को यह सुनकर बहुत हैरानी हुई। तभी वैम्पायर के प्रभाव से एलन अचानक बीमार पड़ गई। उसकी हरकतों ने थॉमस को और हैरान कर दिया, लेकिन अपनी पत्नी को बचाने के लिए उसने उसे वादा किया कि कभी भी वैम्पायर को सफल नहीं होने देगा। डॉक्टर को किताब में नई बात पता चली। जब एक सुंदर लड़की अपनी इच्छा से वैम्पायर के साथ रात भर संभोग करे और सुबह होने तक सेक्स करती रहे ताकि वैम्पायर समय पर अपनी कब्र में न लौट सके, इस तरह सूरज की धूप से वो मारा जाएगा। डॉक्टर ने अपना प्लान बाकी लोगों को बताया और एलन को समझाया कि उसे जल्दी फैसला लेना होगा, नहीं तो उसके आसपास के लोग एक एक करके मरते रहेंगे। डॉक्टर ने बताया वैम्पायर सूरज की रोशनी से डरते हैं और उनकी कब्र की मिट्टी में उनकी ताकत होती है। कब्र में निश्चित रूप से बोहेमिया की मिट्टी होगी। बस महल में घुसकर कब्र और मिट्टी को नष्ट करना है और सुबह होते ही वैम्पायर राख में बदल जाएगा और एलन को अपने शरीर से वैम्पायर का ध्यान भटकाना है। रात होते ही सभी ने अलग अलग काम करना शुरू किए। एलन सुहागरात के लिए तैयार हो रही थी, जबकि तीनों मर्द महल के तहखाने में घुस गए। जमीन पर चूहों के झुंड को पार करते हुए थॉमस और उसके साथी ताबूत के सामने पहुंचे। जैसे ही ढक्कन खुला, उन्होंने लाश के सीने में लाठी गाड़ दी, लेकिन उन्हें क्या पता था कि ताबूत में उनका मालिक छुपा था और वैम्पायर तो पहले ही एलन के पास जा चुका था। थॉमस एलन को बचाने के लिए घर की ओर भागा, जबकि डॉक्टर ने मिट्टी के तेल से महल को जलाना शुरू कर दिया। दूर आग की लपटें देखकर एलन समझ गई कि वैम्पायर का ताबूत नष्ट हो चुका है। तभी अचानक एक डरावनी छाया कमरे में घुसी। एलन शादी की ड्रेस पहनकर उसका इंतजार कर रही थी और वैम्पायर से सेक्स करने के लिए अपनी मर्जी जताई। पागलों की तरह वैम्पायर ने एलन का खून पीना शुरू किया, रात भर सेक्स किया और देखते देखते सुबह हो गई। जब सुबह की धूप कमरे में आई, तभी वैम्पायर को अपनी भारी गलती का एहसास हुआ। धूप पड़ते ही उसकी नाक और मुंह से खून बहने लगा और आखिरकार एक दर्दनाक चीख के साथ वह राख में बदल गया। जब थॉमस घर पहुंचा, तब तक बहुत खून बह चुकने के कारण एलन की आंखें हमेशा के लिए बंद हो चुकी थीं। उसकी पत्नी ने अपनी कुर्बानी देकर शहर को बचा लिया था। दोस्तों, यह मूवी समरी आपको कैसी लगी कमेंट में बताएं और ऐसी ही वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।